बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भी फाइंडर से मैं हूँ फ़रहान ज़फ़र। हिना मौजूद हैं, मास्क सेल कर रही हैं बुरके में कैलवरी ग्राउंड के पास। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं क्या वजह है। माशाल्लाह यंग हैं ये, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं क्या वजह बन गई इस तरह रोड पे आके फुटपाथ पे ये मास्क सेल कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम सलाम। बहन बताइएगा कि क्या वजह बन गई इस तरह रोड पे आके ये मास्क सेल करना पड़ गए। घर में जो मर्द हजरात हैं वो किधर हैं सब? कमाने वाला कोई नहीं है, मम्मा पापा की डेथ हुई है, भाई छोटा अभी और बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे, तो इस वजह से मैं खुद ही कमाती हूँ। तो आपके हस्बैंड किधर हैं? बस वो दूसरी वाइफ के पास रहते हैं। छोड़ दिया आपने? छोड़ा नहीं है, बस दूसरी वाइफ के पास रहते हैं वो, इस वजह से तो तो आपके अपना खुद ही कमाती हूँ, खुद ही खाती। पहले किसी के घर में काम करती, 2 बजे यहाँ पे आ जाती, तो अपना करके खाती हूँ। किसी गलत काम में पड़ने से अच्छा है बंदा अपनी मेहनत करके खा ले। तो इस वजह से ये मास्क सेल करती हैं, अपनी मेहनत करती हूँ, खुद लेके आती हूँ शालमी से, खुद सेल करती हूँ और बहन भाइयों का ख्याल रखती हूँ। छोटे हैं वो भी, बच्चों का ख्याल रखती हूँ। अच्छा, बच्चों की तो जिम्मेदारी थी आपके ऊपर, लेकिन बहन भाई की इजाफी जिम्मेदारी भी आ गई। हाँ जी, मम्मा पापा नहीं ना है, मम्मा के अभी 8 माह हो गए, डेथ हो गई है, तो इस वजह से। अच्छा हिना बहन बताइएगा कि शोहर से क्या इख्तलाफात हुए, क्यों नहीं मिलते आप? कोई नहीं हुए, बस मिलते हैं, अच्छे हैं वो, लेकिन उनकी अखराजात नहीं इतने हैं, इस वजह से जितना उनसे होता है वो कर देते, नहीं होता तो फिर हम इस वजह से खुद करना पड़ता है। किसी से आगे हाथ फैलाने से अच्छा है तो मेहनत करके खुद बंदा खा ले। बहुत सी दोस्तें ऐसी मेरी हैं जिन्होंने मुझे उल्टी राह दिखाई है, मैंने कहा नहीं, मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह समझती हूँ हर बात को, कुरान पाक को, हर चीज़ को समझती हूँ कि हमें ये काम नहीं करने चाहिए, अपनी मेहनत करके खानी चाहिए, या किसी से मांगना नहीं चाहिए, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए। अभी मेरी इतनी हालत ख़राब है, यहाँ मैं बैठे बैठे कभी गिर जाती हूँ, मेरे कानों से सुनाई देना भी बंद हो जाता है और ये दिमाग भी ऐसे सुन्न हो जाता है मेरे ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ना डॉक्टरों ने परेट का बोला है। उन्होंने मुझे 70,000 रुपये मांगा है मेरे से, मेरे पास नहीं पैसे हैं, मैं ऑपरेट नहीं करवा सकती। अगर कोई मेरी हेल्प करना चाहता है, करवाना चाहता है तो करवा दे, मैं यही बोलूँगी और कुछ नहीं। बहन भाई हैं मेरे, उनको भी नहीं पढ़ा रही, बच्चों को भी नहीं मैं पढ़ा रही, बस अकेडमी ट्यूशन डाला हुआ, बस मेरे इतने लात नहीं हैं। कुरान पाक उनको मैंने पढ़ाया, कुरान पाक हिफ़्ज़ करवाया मैंने उनको, माशाल्लाह तीनों को करवा लिया, मुकम्मल करवाया, 8वीं की संत दिलवाई है। तो अब उनकी मैं थोड़े दिनों तक आमीन भी करवा रही हूँ, जितना मेरे से हो सका मैं करवा रही हूँ उनकी, जितना हो सकता उतना मैं करती हूँ। अगर कोई मेरी हेल्प करना चाहता है तो कर सकता है। मैं चाहती हूँ अगर कोई मुझे पैसा ना दे, कुछ भी ना दे, 1 मरले का घर है, 2 मरले का, जिसमें बहन भाइयों को लेके छत के नीचे मैं बैठ जाऊँ, बच्चों को लेके, अपने बच्चों को मैं ताला लगा के बंद करके फिर यहाँ पे आती हूँ, घर में लॉक करके फिर यहाँ पे आती हूँ कि वो बाहर अकेले निकल ना जाएं, कहीं चले ना जाएं, लॉक करके ताला लगा के फिर यहाँ पे आती हूँ। इतने मेरे हालात हैं, मुश्किल परेशानी में है। कभी बेटा दूध से बैठा रहता है, कभी मुझे कॉल करते हैं, उनके पास भी छोटा सा फ़ोन है, मेरे पास भी है, कॉल करते हैं मम्मा दूध नहीं है। जब मेरे पास पैसे हों, मुझे यहाँ से क्या होता है, 400-500 में कुछ नहीं बनता, आपको भी पता है, कभी बन जाता 400-500, कभी नहीं भी बनता। कभी कोई हो यहाँ पे इतनी कोई नहीं, कोई 10-20 रुपये और ज़्यादा दे जाए, इतने कोई नहीं दे के जाता, बस नॉर्मल सी 10-20 रुपये की हालत, कोई कर्ज है तो कर्ज है, वो भी हम उनको कहते हैं हम सामान सेल करते, मांगते नहीं हैं, तो वो मार्क्स लेते हैं, जिस किसी ने 3 मार्क्स लिए 50 दे दिए, 20 रुपये वापस नहीं लिए, इतना सा करते और हेल्प कोई नहीं, किसी ने अभी तक की ही नहीं है। मैंने अभी तक इतने इंटरव्यू भी नहीं दिए ये वो के वायरल हुई हो, किसी को पता हो, बस यहाँ से मुझे हो गया 1 साल को हो गया लगाते हुए, तो मैं बस यहाँ पे लगाती हूँ, अगर कोई मेरी हेल्प करना चाहता है तो यहाँ पे कर दे। हिना की सारी रुदाद आपने सुनी है, मेरे बताने की तो कोई कसर रह ही नहीं गई। कितनी मुश्किलात हैं इनको बता रही हैं कि बच्चों को ताले में बंद करके आती हूँ और बच्चों के साथ बहन भाई की इजाफी जिम्मेदारी मेरे पे पड़ गई है। बहन ये बताइएगा कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। छोटे छोटे हैं, 2 बेटे 2 बेटियाँ। और बहन भाई कितने हैं? वो भी छोटे ही हैं, एक 13 साल की, एक 12 साल की है, एक भाई 10 साल का, छोटे ही हैं बस वो भी। माशाल्लाह 7 बच्चों की जिम्मेदारी। हाँ जी। अच्छा ये बताइएगा बहन कि आपने बताया कि घर में भी काम करती हूँ आप और यहाँ पे भी आके करती हैं, तो दिन में इतनी महीने में इतनी वो हो जाती है कि रेंट निकल आए, बिजली का बिल, पानी का बिल, खाने के गैस का अखराजात? बिल है, बिजली का बिल है, बिजली का बिल तो अब ना भी इतनी बिजली खर्च करें ना, 2 से 3 हज़ार रुपये बिल आ जाता है। और घर का रेंट है, वो कहीं भी मकान लें 10,000 से अब कम रेंट मिलता ही नहीं, 7, 10, 8, इतना एक कमरा भी लें तो वो मुश्किल से होता है कि कभी वो मेरे शोहर कर लेते हैं थोड़ा बहुता,
कभी मैं कर लेती हूँ, मिल के ऐसे होता है कुछ कर लेते ना हो। कभी कभी ऐसा होता है कि 2-2 दिन खाना नहीं बनाते, हम रोटी से बैठे रहते, यहाँ कोई खाना दे जाए वो मैं घर उनको खिला देती हूँ, कभी ना दे, कभी ऐसा होता है मैं उनको खिला देती, खुद खाती नहीं। ऐसे भी लाते हैं, कभी बच्चे को फीडर में पानी डाल के दे देते, दूध नहीं होता। बहुत से लाते हैं जो ऐसे देखे हुए हैं हमने, जो देख रहे हैं। बड़े मुश्किल हालात से गुजर रही हैं और कह रही हैं अल्लाह किसी को ना दिखाए। और हमारी बड़ी रिक्वेस्ट है बहन, ये बताइए अगर हम आपका नंबर स्क्रीन पे शो करवाते हैं तो जो साहिब इस्तेताद मुखैर और दर्द दिल रखने वाले अफराद हैं वो तो रब्ता करते ही करते हैं, लेकिन आप जवान हैं माशाल्लाह, आपने बताया कि मुझे मेरी सहेलियां गलत तरफ भी लेके जाने की कोशिश की, लेकिन आप नहीं गई, आप रिस्क हलाल को तरजीह दे रही हैं। तो आपका नंबर आपकी मर्ज़ी से अगर हम स्क्रीन पे देते हैं तो आपको बहुत सारे लोग तंग भी करेंगे, और हम बड़ी रिक्वेस्ट करते हैं उन लोगों से जो सिर्फ इनकी मदद करना चाहते हैं खालिस्तान, वो इनसे रब्ता करें, गैर ज़रूरी लोग तंग ना करें। बहन बताइएगा आपका नंबर अगर हम दे दें जिस पे ईजी पैसा जैश कैश बनाओ, लोग आपकी मदद कर दें, आपके लिए कोई आसरा हो जाए जिसकी वजह से आपका कोई कारोबार अच्छा हो जाए, जिस तरह आप बता रही हैं कोई घर का कोई सिलसिला हो जाए, तो आपका नंबर दे दें हम? दे दें नंबर। बिल्कुल, कोई रिक्वेस्ट मैं भी करती, कोई परेशान ना करे, तंग ना करे। अगर हेल्प कर सकते कर दे, नहीं कर सकते तो हमारे लिए दुआ ही कर दे, बस यही काफ़ी है। वो अल्लाह ताला की ज़ात है हमारे साथ, कभी हम खा भी लेते, कभी नहीं भी खाते। शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह का हर हाल में हम शुक्र करते हैं, बस यही है। और ना की भी गुफ्तगू आपने सुन ली और उनकी भी आपने रिक्वेस्ट सुन ली है कि गैर ज़रूरी लोग ना तंग करें, जिन्होंने करनी है मदद वो ही सिर्फ रब्ता कर लें। और हम ज़रूर ये कहेंगे, इनका नंबर हमारी स्क्रीन में मौजूद है, आप लोग इनसे रब्ता कर सकते हैं और इनकी जो मदद है वो आप कर सकते हैं, इनको डोनेशन भेज सकते हैं। और इसलिए भी क्योंकि ये अपने बच्चों के साथ अपनी बहन भाइयों की भी ज़िम्मेदारी उठा रही हैं और औरत ज़ात हैं, जवान हैं, ज़ाहिर है माशरा ऐसा है कि इनको बहुत सारे मसाइल जो हैं वो फेस करना पड़ते हैं। इस जगह बैठ के भी अच्छे बुरे लोग सब मौजूद हैं। तो हमारी जितने बापर्दा लोग हैं जो कि इस चीज़ को रखते हैं, बहन बेटी का दिल में दर्द मौजूद रखते हैं, उनसे बड़ी रिक्वेस्ट है कि इनकी हेल्प की जाए और इनको इस मुश्किल से निकाला जाए। बी फाइंडर से मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।